हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा एक दिन रह रहा है स्टेम के एग्जाम का, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का ही मानो। ठीक है, बस इन टॉपिक्स को आज रात में कंप्लीट कर ही लेना। एक दिन पहले जरूर इन टॉपिक्स को पढ़ लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जस्ट मैं टॉपिक बताने वाला हूं मैथ साइंस के। देखो सबसे पहले आपको मैथ्स में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला वाला हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन स्टैम की बुक में आपकी एनसीईआरटी में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उसके बाद आ जाएगा इंडाइस सर्च एंड सिंप्लीफिकेशन। आपको पता है रूट वाले सवाल सारे के सारे कर लेना। ठीक है, जितने भी रूट वाले हैं, इंडाइस सर्च एंड सिंप्लीफिकेशन रूट वाले हो गए, और आपके पावर वाले जितने भी सवाल है, पावर एंड एक्सपोनेंट, सभी के सभी सवालों को सॉल्व कर लेना अच्छे से। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस और देखो फैक्टराइजेशन भी कर लेना। एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जितनी भी है आपको याद करके जानी है। जितने सारे फॉर्मूलाज हैं आपको सारे याद करके जाने हैं। तो अभी से ही बैठ जाओ लग के कि हाँ जी आपको याद करने ही है, और रात निकाल दो आराम से, पूरी नींद लेना। लेकिन चलिए अब देखिए अगला जो हैगा लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सवाल जो x की वैल्यू निकालते हैं वो कर लेना आसानी से। ठीक है, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना। आप वीडियोस भी देख सकते हैं हमारी, मैंने एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चंस बना दिए हैं। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज जरूर कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना, उसके अंदर सिंपल कंपाउंड एंड इंटरेस्ट कर लेना, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जितने भी शेप्स हैं सभी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सर्कल का जरूर कर लेना। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है सारे के सारे आपको याद करने हैं, बिल्कुल एक भी फॉर्मूला नहीं भूलना। अगर देखो फॉर्मूला याद नहीं होगी तो एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद आप पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितने भी एंगल्स है सारे एंगल की प्रॉपर्टी याद रखो, और सारे मतलब पैरेलल लाइन वाली मैंने वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, और फिर सर्कल से रिलेटेड और पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन जरूर बनेगा, उसको याद रखना किस तरीके से हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस निकाला जाता है। और इसके बाद लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करके ही चले जाना। ठीक है बेटा, आइए अब बढ़ते हैं हम अपनी साइंस की तरफ। साइंस में चैप्टर फूड है। चैप्टर फूड में आपको क्या क्या पढ़ना है देखो मैं आपको बता देता हूं टॉपिक्स हैं जो हाँ, फूड में बेटा डिसीज के बारे में सारी डिसीज याद कर लेना। कौन किसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है और कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज सही हो सकती है, जरूर पढ़ लेना। सारे मिनरल्स पढ़ लेना इसके अंदर जो भी होते हैं हमारे, और फूड कंपोनेंट भी पढ़ लेना। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब आपको, और मिनरल्स, ये सब पढ़ लेना ध्यान से। डिसीज के बारे में जरूर ध्यान रखना, और एड्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, और डिसीज को कैसे ठीक करा जाए उसके विटामिन के बारे में भी ध्यान से पढ़ लेना, और मिसलिनियस क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए और अगला जो चैप्टर हो जाने वाला है हमारा, उसमें आपको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको सेल के बारे में अच्छे से जान लेना है कि सेल परमिएबल क्यों होते हैं, सेल, हाँ एक मिनट, हाँ सेल के बारे में अच्छे से जान लेना है। सारे के सारे किंगडम पढ़ लेना, जैसे कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। प्लांटाई पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, एनिमल पढ़ लेना, और सेल के बारे में आपको अच्छे से जानना है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबके नाम आपको याद होने चाहिए और उनके काम भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो अगले वाले की बात। और जितने भी सिस्टम है हमारे, नर्वस सिस्टम और भी एसेट्रा है हमारे, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम, इनके बारे में अच्छे से ध्यान रख लेना, और क्वेश्चंस भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं आपको। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आगे भी मैं आपको बता ही रहा हूं हाउ थिंग्स वर्क फिजिक्स में। अब देखो हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, देखो हाउ थिंग्स वर्क में सारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, सारी की सारी आपको एसआई यूनिट्स याद होनी चाहिए इसके अंदर। जैसे चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के बारे में अच्छे से जान लेना। पैरेलल सीरीज क्या होती है ना, और पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। ठीक है, अच्छे से जानना है आपको। मैग्नेट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और नेचुरल फिनोमिना में जितना भी मैंने इसमें पढ़ा रखा है वो आप पढ़ लेना। लैंडस्लाइड हो गया, और भूकंप के बारे में जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में, और इसका मैनेजमेंट भी कैसे कर सकते हैं। और एवरीडे साइंस के लिए मैंने आपके लिए शब्दावली की भी वीडियो बना रखी है, किससे कैसे करके बना सकते हैं। जैसी लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मिल्क।
लेक्ट का मतलब मिल्क होता है, ऐसी लैक्टोज, लैक्टोज क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा जो शुगर, जो मतलब कि शुगर होता है ना, वो मिल्क में फाउंड किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। एवरीडे साइंस में जितने भी ये लॉजी है, जितना भी स्टडी है, सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। आपका एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और रीजनिंग आपने कर ही ली होगी, सारे टॉपिक पढ़ लेना रीजनिंग के। मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का सख्त ध्यान रखना है आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुणाल सर आपके साथ खड़े हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर एक बच्चे पर जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।